गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और अर्थ निकालना नहीं आता। हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे दो तरीक़ों से। पहला तरीका है कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी के माध्यम से। दूसरा तरीका है कोड के माध्यम से। अब सवाल ये है कि कोड किन्हें कहते हैं। तो कोड ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश में बार बार आता है। आपको उन पर गौर करना होगा। अगर आप उन्हें सीख गए तो आपको इंग्लिश पढ़ने और उसका अर्थ निकालने, इसके अलावा मीनिंग याद करने में भी आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। आज की जो हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है एक्सप्लोजन। SION को हम लोग पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन। एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। इट ये वॉज डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरी। एंड INN। अब देखिए यहाँ पे हमारा पहला कोड आया है। कोड क्या है? ENSE। अगर आपको इंग्लिश पे ENSE लिखा मिल जाए तो उसे हम लोग पढ़ेंगे एंस। क्या पढ़ना है? एंस। तो देखिए मीनिंग क्या बन गई? इंटेंस। इंटेंस। इंटेंस का मतलब होता है गहरी या घनी। NIGST नाइट। GST हमारा कोड होता है। GST को पढ़ते हैं हम लोग टा। इट वॉज डार्क एंड इंटेंस नाइट, यानी अंधेरी और घनी रात थी। वेन जब। द, आप इसे चाहे दा बोलिए चाहे दी बोलिए। वेन द पीपल, आप लोग इसे पीपल बोलते हैं जो कि गलत होता है। इसे हम लोग बोलते हैं पीपल। पीपल का मतलब लोग। वेन द पीपल ऑफ मार्स। मार्स यानी तब की बात है जब मंगल ग्रह के लोगों ने। अब अगली जो मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और कोड में तोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ED। ED को हम लोग पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। और एक रूल होता है। रूल क्या है? अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर दो लेटर एक साथ लिखे मिल जाए यानी दो अक्षर एक साथ लिखे मिल जाए, उसका उच्चारण केवल एक ही बार करना होता है। और यहाँ पे लिखा है सीके। सीके को हम लोग पढ़ते हैं का। तो मीनिंग क्या बन गई? अटैक्ड। अटैक्ड। अटैक्ड का मतलब होता है हमला करना। अटैक्ड ऑन जुपिटर, यानी ये तब की बात है जब मंगल ग्रह के लोगों ने हमला कर दिया। कहाँ पर हमला कर दिया? जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह पे। दे का मतलब होता है वे। वर, आप इसे चाहे वेयर बोलिए चाहे वर बोलिए, कोई अंतर नहीं है। वर नॉट अवेयर। अवेयर। अवेयर का मतलब होता है सजग या जागरूक। ऑफ द, यानी जो मंगल ग्रह के लोग थे उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। किस चीज़ की? अगली जो मीनिंग है बड़ी मीनिंग है, इसे कई टुकड़ों में तोड़ लेना है। इसमें एक हमारा कोड आया है। अगर कहीं पर LOGY लिखा मिल जाए तो LOGY को हम लोग पढ़ते हैं लॉजी। क्या पढ़ते हैं? लॉजी। जैसे आपने सुना होगा बायोलॉजी, इसी तरीके से LOGY मतलब लॉजी। TECH टेक। NO नो। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीक, यानी मंगल ग्रह के लोगों को ऑफ जुपिटर, यानी मंगल ग्रह के लोगों को बृहस्पति ग्रह की टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के बारे में उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि उनके पास कम टेक्नोलॉजी है या ज़्यादा। मार्स मंगल के, पीपल लोग, मंगल के लोग। अब देखिए जो अगली मीनिंग है उसमें एक खास बात है। खास बात क्या है? TED लिखा है। अगर आपको कहीं पर इंग्लिश में TED लिखा मिल जाए तो उसे हम लोग पढ़ते हैं टेड। लेकिन उससे भी ज़रूरी यह है कि अगर ED से पहले कोई दूसरा अक्षर हो तो फिर हम ED का उच्चारण केवल डा करते हैं। यानी जैसे लिखा हो WALK, इसका मतलब होता है वॉक, उसके बाद ED लिख जाए तो उसे पढ़ेंगे वॉक्ड। लेकिन अगर जैसे लिखा है यहाँ पे WANT फिर उसके बाद ED लिखा है तो उसे पढ़ेंगे टेड। मार्स पीपल वांटेड, यानी मंगल ग्रह के लोग चाहते थे। वांट का मतलब चाहना। टू, अब अगली मीनिंग उसमें एक कोड दिया गया है। कोड क्या है? TURE। TURE को हम लोग पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। वांटेड टू CAP कैप। TURE चर। कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है कब्जा करना, यानी मंगल ग्रह के लोग कब्जा करना चाहते थे। द प्लैनेट। प्लैनेट जुपिटर, यानी मंगल ग्रह के लोग कहाँ पर कब्जा करना चाह रहे थे? बृहस्पति ग्रह पर। दे टुक, उन्होंने। टुक का मतलब लेना या रखना। दियर उनका। NUCLEAR, इसे पढ़ेंगे न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का मतलब होता है परमाणु। वेपन्स। वेपन्स, दे टुक दियर न्यूक्लियर वेपन्स इन दियर जेट, यानी मंगल ग्रह के लोगों ने क्या किया? अपने जो जेट यानी फाइटर जेट जो हवाई जहाज होते हैं उसमें क्या कर लिया? परमाणु बम लगा लिए। कहाँ पे फेंकने के लिए? बृहस्पति ग्रह में।
कैप्टन, यहाँ पे TION लिखा है, यहाँ पे होगा TIAN। कैप्टन ऑफ मार्स, यानी मंगल ग्रह का जो कैप्टन था, लीडर, वॉज डेल्टा, उसका नाम था डेल्टा। उसने क्या किया? ही। अब देखिए यहाँ पे 2 बार एस लिखा है अगली मीनिंग में, लेकिन उच्चारण केवल 1 बार करना है। और ईडी को हम लोग पढ़ते हैं डा, तो क्या बन गया? प्रेस्ड। ही प्रेस्ड, प्रेस्ड का मतलब होता है दबा देना, उसने दबा दिया द बटन। यहाँ पे टी 2 बार लिखा है, उच्चारण 1 बार करना है। ON को पढ़ना है अन। बटन, उसने क्या दबा दी? बटन ऑफ न्यूक्लियर बोर्ड, यानी उस प्लेन में एक जो बोर्ड लगा था उसमें बटन दबा दी और उससे अब क्या निकलेगा? न्यूक्लियर बॉम्ब। वेन, जब, द पीपल, लोग, ऑफ जुपिटर, यानी जब बृहस्पति ग्रह के लोगों ने शॉ, देखा, दैट, की न्यूक्लियर बॉम्ब, यानी परमाणु बम, इस COM कम ING इंग, कमिंग आ रहा है, टू वार्ड्स, की ओर, देम, जैसे ही बृहस्पति ग्रह के लोगों ने देखा कि न्यूक्लियर बम उन्हीं की तरफ आ रहा है, दे गॉट, वे हो गए। अब अगली मीनिंग है, इसे टुकड़ों में तोड़ लेना है। ईडी को पढ़ना है डा। सीके को हम लोग पढ़ते हैं का, तो देखिए क्या बन गई? पैनिक्ड। तो वो लोग क्या हो गए? घबरा गए, यानी जुपिटर प्लैनेट के लोग घबरा गए। बट, लेकिन, वे डिडंट, लेकिन उन लोगों ने, लूज दियर हार्ट, लेकिन उन लोगों ने आशा नहीं खोई। THEY, दे, उन्होंने। देखिए जो हमारी अगली मीनिंग है वो क्या है? LAUNCHED, इसमें ईडी को पढ़ना है डा। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AU लिखा मिल जाए तो उसे पढ़ते हैं ओ। ये जो ओ होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण कोड होता है हमारा इंग्लिश का। तो मीनिंग क्या बन गई? लॉन्च्ड, दे लॉन्च्ड, यानी उन्होंने भी हमला कर दिया। दियर मिसाइल, अपनी मिसाइल से। इन, HIGH, हाई, उच्च। FRE, फ्री। ENCY, अब हमारा एक कोड आया है, कोड क्या है? ENCY। अगर आपको कहीं पर ENCY लिखा मिल जाए उसे पढ़ते हैं NC। क्या पढ़ते हैं? NC। तो देखिए मीनिंग क्या बन गई? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है तीव्रता। जैसे ही उन्होंने देखा कि मंगल ग्रह से एक मिसाइल आ रही है तो उन्होंने भी अपनी मिसाइल उससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी में लॉन्च कर दी। किनकी ओर? मंगल ग्रह वालों की ओर। अब क्या होता है आगे? बोथ, दोनों। द वेपन्स, दोनों हथियार। मेड, उनसे हुआ। HUGE, ह्यूज, विशाल। एक्सप्लोजन, विशाल विस्फोट हुआ। जैसे मंगल ग्रह का वेपन और बृहस्पति ग्रह का वेपन आपस में टकराए, उससे क्या हुआ? ह्यूज एक्सप्लोजन, यानी भयानक विस्फोट। ऑन द सरफेस का मतलब होता है परत, ऑफ जुपिटर, यानी किसकी परत पर विस्फोट हुआ? जुपिटर की परत पर विस्फोट हुआ। एक्सप्लोजन। अगली जो हमारी मीनिंग है उसमें एक कोड आया है, कोड क्या है? AU। तो AU को क्या पढ़ना है? और ईडी डा, तो क्या बनेगी? कॉज्ड, जिसके कारण। लिटिल बिट, थोड़ा बहुत। DIS, डिस। TURB, टर्ब। ANCE को हम लोग पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। डिस्टर्बेंस का मतलब परेशानी। ऑन आउटर सरफेस ऑफ जुपिटर, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी हुई। कहाँ पे? जुपिटर की बाहरी सरफेस पे। ऑल द पीपल ऑफ जुपिटर वर सेफ, यानी जितने भी लोग थे बृहस्पति ग्रह के वो कैसे थे? सेफ और सुरक्षित। द कैप्टन ऑफ जुपिटर कार्बा, यानी जो बृहस्पति ग्रह का कैप्टन था उसका नाम था कार्बा। उसने क्या किया? अगली मीनिंग बड़ी मीनिंग है, इसे तोड़ लेना है। LY, ली। ATE, 8। M 2 बार आया है, 1 बार पढ़ेंगे। इमीडिएटली, उसने तुरंत। लॉन्च्ड, देखिए ईडी को पढ़ना है डा। AU है हमारा तो उसे पढ़ना है और CH, चा, तो क्या बन गया? लॉन्च्ड, उन्होंने तुरंत लॉन्च कर दिया। हिज, OUS को हम लोग पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो ER को पढ़ते हैं अर, तो मीनिंग क्या बन गई? डेंजरस मिसाइल। अब यानी कार्बा ने क्या किया? तुरंत अपनी ओर से एक मिसाइल मंगल ग्रह की ओर लॉन्च कर दी। ऑन मार्स, मंगल ग्रह पर। इन रिवेंज, बदले के रूप में। वेन, जब। द
पीपल ऑफ मार्स, जब मंगल ग्रह के लोगों ने शॉ देखा दैट कि डेंजरस खतरनाक, थ्रेट खतरा, उन्होंने देखा कि खतरनाक खतरा उनकी तरफ आ रहा है, दे इमीडिएटली उन्होंने तुरंत LEFT लेफ्ट छोड़ दिया, दियर प्लैनेट का मतलब ग्रह, उन्होंने अपना पूरा ग्रह तुरंत खाली कर दिया। किसके लोगों ने? मंगल ग्रह के लोगों ने। टुडे आज द रूलर ऑफ मार्स इस कार्बा, यानी आज मंगल ग्रह का जो राजा है उसका नाम है कार्बा। मैं आपको बता दूं, दिस इज़ अ फिक्शनल स्टोरी, ये एक काल्पनिक कहानी है, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है।